अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप खैरियत से होंगे। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने लगे हैं इट इज मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। आज हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे और देखेंगे कि सबसे पहले मैट्रिसेस किसने इंट्रोड्यूस करवाए थे। अगर हम मैट्रिसेस को देखते हैं तो सबसे पहले मैट्रिसेस का जो थ्योरी है वो दी थी जेम्स सिल्वेस्टर और आर्थर केले ने, ठीक है। और जो डिटर्मिनेंट्स हैं, अगर हम इसकी तरफ मूव करें तो डिटर्मिनेंट्स जो है वो यूज किए थे सबसे पहले चाइनीज ने और जापानीज ने। लेकिन जापानीज मैथमेटिशियन सीकी कोवा एंड जर्मन मैथमेटिशियन गॉटफ्रीड विल्हेम लेबनीज जो है, इन्होंने गॉटफ्रीड विल्हेम लेबनीज, इन दोनों ने जो है डिटर्मिनेंट्स को सबसे पहले यूज करना शुरू किया था और थ्योरी ऑफ डिटर्मिनेंट्स दी थी। इसके बरक्स अगर हम आगे मूव करें तो जी क्रैमर ने सबसे पहले डिटर्मिनेंट्स को यूज करके सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के सॉल्यूशन निकाले थे। सो दैट वाज द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द मैथमेटिशियंस हु वर्कड ऑन मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। सो अगर हम मैट्रिसेस को देखें तो एक्चुअली वो होते क्या है, लेट्स से हमने देखा कि इन लोगों ने जो है इन्हें इंट्रोड्यूस करवाया। बट व्हाट इज मैट्रिक्स? अ रेक्टेंगुलर array which is enclosed by a square bracket। एक रेक्टेंगुलर अरे जो है, ऐसे नंबर्स जो रेक्टेंगुलर शेप में लिखे हो 2 3 6 7 4 2, और इनको अगर हम इनक्लोज कर दें स्क्वायर ब्रैकेट से तो इस तरह की फॉर्म को हम कहते हैं मैट्रिसेस। क्या कहते हैं हम? मैट्रिसेस। अब इसमें मौजूद हमारे पास दो तरह के नंबर्स हैं, जो इस फॉर्म में है या फिर जो इस फॉर्म में है। जो स्ट्रेट लाइंस है इस तरह, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइंस, इनको हम कहते हैं रोज। क्या कहते हैं हम इन्हें? रोज। ये रो 1 है और ये इसे कहेंगे हम R2। और इसी तरह अगर हम वर्टिकली देखें तो दैट लाइंस आर कॉल्ड कॉलम्स। ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है। ये 1 2 3 जो है ये हम लिखते हैं सबस्क्रिप्ट्स में नीचे, ठीक है। इसी तरह इनके अंदर मौजूद ये जो मेंबर्स हैं इन्हें हम कहते हैं एक्चुअली एंट्रीज और मेंबर्स, ठीक है। अब अगर आगे मूव करते हैं तो इसमें आप देख रहे हैं 2 रोज और 3 कॉलम्स हैं। अगर हम नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को देखें तो नंबर ऑफ रोज जो है, नंबर ऑफ रोज जो है वो रिप्रेजेंट होती है m से। इन अ सेम रन नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो रिप्रेजेंट होते हैं n से, और इनकी मदद से हम लोग मैट्रिक्स का ऑर्डर रिप्रेजेंट करते हैं। क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ऑर्डर। और ऑर्डर हम क्या लिखते हैं इस फॉर्म में, m क्रॉस n। हमेशा नंबर ऑफ रोज पहले लिखी जाती है और नंबर ऑफ कॉलम्स बाद में लिखे जाते हैं। सो अगर हम नंबर ऑफ रोज को देखें तो इस मैट्रिक्स में जो हमारी एग्जांपल है, इसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज है 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स हैं 3। ऑर्डर को लिखने का एक और तरीका भी हमारे पास मौजूद है जिसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, लेट्स से 2/3। सो दैट्स इट फॉर एंट्रीज, रोज, कॉलम्स। अब हम आगे मूव करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की तरफ। सो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में हमारे पास सबसे पहले आ रही है रो मैट्रिक्स, जिसे हम रो वेक्टर भी कहते हैं। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रो गिवन हो उसे हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। अ मैट्रिक्स हैविंग वन रो, या फिर हम इसको कह सकें और हैविंग ऑर्डर 1 क्रॉस m, यानी कि कॉलम्स जो हैं उनकी तादाद आपके पास ज्यादा हो सकती है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, nth कॉलम, लेकिन जो रो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही होगी। इसी के बरक्स अगर हम कॉलम मैट्रिक्स को देखें अगेंस्ट दिस, उसमें हमारे पास रो की जो काउंटिंग है वो सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज कर सकती है, जबकि कॉलम की मैट्रिक्स बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं कर सकती। सो ये देखिए आपके पास ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, ये nth रो है।
ऐसे ही है, लेकिन आपके पास जो कॉलम है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही है। अ मैट्रिक्स हैविंग वन कॉलम और हैविंग ऑर्डर m cross 1 is called a column matrix, and here you have to put n not m, ठीक है। सो ऐसी मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें आपको ये जो नजर आ रही है ना, ये एंट्रीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेट्स से इन जनरल इसको लिखते हैं हम a i j। अगर i और j की जगह पर मैं वैल्यूज रख सकता हूं 1 to n। अब ये i और j रिप्रेजेंट क्या करें, लेट्स से मैं i की जगह 1 रखता हूं, j की जगह 1 रखता हूं, तो ये a11 बनता है, यानी कि फर्स्ट एंट्री। इसी तरह मैं 2 3 रखता हूं, तो ये a23 बनता है, व्हिच मींस कि सेकंड रो का थर्ड कॉलम में मौजूद एंट्री। अगर मैं यूं उठाता हूं तो ये 3 रोज हैं और ये 3 कॉलम हैं, तो ये a23 कहां पर आएगा, a23 इस जगह पे आएगा। क्लियर, सेकंड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। तो ये एंट्रीज की रिप्रेजेंटेशन है aij जनरल फॉर्म, ठीक है। इसी तरह अगर हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की तरफ मूव करें तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज जो हैं वो बराबर ना हो नंबर ऑफ कॉलम के, यानी कि मैट्रिक्स जो है वो उसमें m क्रॉस n जो है ऑर्डर जो है वो कभी भी बराबर ना आए, ऐसी मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3, ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसी तरह मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 2, 4 क्रॉस 1, 1 क्रॉस 7, ये ऐसी मैट्रिसेस को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस कहते हैं।